गुड मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ फॉर टीजीटी पीएचडी। ये स्पेशली विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सारे। चलिए उन पर नज़र डालें। चलिए आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। वह क्या है? इन विच वर्क विलियम शेक्सपियर यूज द वर्ड फैशनेबल। जो फैशनेबल वर्ड है वह शेक्सपियर ने किस वर्क में यूज़ किया है? तो ट्रोइलस एंड क्रेसिडा इनकी एक वर्क है, ठीक है, उसी के अंदर इन्होंने फैशनेबल टर्म को यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्या है? हु ट्रांसलेट कॉमेडी ऑफ एरर एज ब्रह्म झलक। ब्रह्म झलक के रूप में किसको ट्रांसलेट किया गया है? तो ये कॉमेडी ऑफ एरर है। तो किसने किया है? मुंशी अहमद अली ने किया है। तो उनका नाम याद रखिएगा और कौन सा वर्क किस में ट्रांसलेटेड है। इसी तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी ट्रांसलेट किया है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें हमें आपको एंटोनियो और पोर्सिया की स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें कि हमको साइलॉग देखने को मिलता है ना। तो उन्होंने दुर्लभ बंधु के रूप में इसे ट्रांसलेट किया है। तो याद रखिएगा ट्रांसलेशन, क्योंकि अब लेवल हाई हो गया है तो मुझे लगता है इसी तरह के हाई लेवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी तरीके से आपको लीला जो रमन है, लीला सीतारमन, उन्होंने भी मेजर फॉर मेजर को बकुला भगत या बंगुला भगत के रूप में ट्रांसलेट किया था 1915 में। उसी तरीके से आपको याद होगा जैसे ओमकार जो मूवी है ना, वो किसको ट्रांसलेट किया गया है? मतलब ये मूवी जो है शेक्सपियर के कौन से ट्रेजेडीज पे बेस्ड है? तो ओथेलो पे है ना। उसी तरह इकबाल है ना। इस तरह की कई सारी मूवीज़ जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। तो याद रखिएगा इन सब वर्क को भी, जैसे कॉमेडी ऑफ एरर को ब्रह्म झलक के रूप में किया गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस को दुर्लभ बंधु के रूप में किया गया है, मेजर फॉर मेजर को भगत के रूप में किया गया है। तो इन्हें याद रखिएगा, ठीक। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? हु सेड अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में किसने कहा? ही इज़ अबव ऑल राइटर्स, एट लीस्ट अबव ऑल मॉडर्न राइटर्स, द पोएट ऑफ नेचर। जितने भी आज मॉडर्न राइटर्स हैं जो कहते हैं हम पोएट ऑफ नेचर हैं, उन सबसे कहीं ऊपर हैं कौन? हमारे विलियम शेक्सपियर। तो ये किसने कहा था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये कहा था। तो अच्छा पॉइंट है, आपको पता भी होगा, होप सो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? हु सेड अबाउट शेक्सपियर एज, क्या कहा है इन्होंने? आइकॉनिक लेवल वाइज। तो आइकनो लेवल वाइज किसको कहा है? शेक्सपियर के लिए कहा गया है। कौन किया है? तो R.W. इमर्सन यानी राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा इन्हें कहा गया है। तो ये पॉइंट अच्छा है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शेक्सपियर्स मोस्ट डायरेक्ट रेफरेंस टू क्वीन एलिजाबेथ फाउंड इन। मतलब शेक्सपियर ने किस प्ले में अपनी एलिजाबेथ को डायरेक्ट रेफरेंस किया है, ठीक। तो मिडसमर नाइट ड्रीम के अंदर विद द हेल्प ऑफ ओबेरॉन की हेल्प से इन्होंने किया है एलिजाबेथ को। और आपको पता है एलिजाबेथ ने भी रिक्वेस्ट की थी कि एक कैरेक्टर के ऊपर एक अलग से वो एक प्ले लिखे, तो वो मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखे थे। ये उनकी रिस्पेक्ट पे लिखा गया था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप लिखिए, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट रेफरेंस हमें कहाँ देखने को मिलता है तो याद रखिएगा मिडसमर नाइट ड्रीम ओबेरॉन को हेल्प से किया गया था, ठीक है। आपको याद है ना, ओबेरॉन इसमें एक कैरेक्टर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? शेक्सपियर्स किंग लियर सब प्लॉट टेकन फ्रॉम। जो शेक्सपियर का किंग लियर है ग्रेट ट्रेजेडी में जो आता है, ग्रेट फोर ट्रेजेडी, तो उसके अंदर एक सब प्लॉट भी है, आपको पता है। और वो कहाँ से लिया गया है? तो वो सिडनी के आर्केडिया से लिया गया है। सिडनी के आर्केडिया में हमें एक स्टोरी मिलती है किंग की, फ्लोमेनिया का, उसी में हमको देखने को मिलता है। तो सब प्लॉट जो है वो इन्हीं से लिया गया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हु सेड डांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द वर्ल्ड बिटवीन दैम, देयर इज़ नो थर्ड।
मतलब दांते और शेक्सपियर ने इस वर्ल्ड को अपने में ही बांट लिया है, तीसरा यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो ऐसा किसने कहा था? टी.एस. इलियट के द्वारा ये कमेंट कहा गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विच वॉज द प्ले बॉर्न शेक्सपियर्स नेम एज द ऑथर फर्स्ट टाइम। मतलब शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है, कौन सा वर्क है जिसमें कि शेक्सपियर का नाम मेंशन आया था वर्क के साथ ही, तो वो कौन सा था? लव स्लीवर लॉस्ट। तो पॉइंट आपको पता ही है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है ये मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा और मैं पहली बार जानी। ये है द हु कॉइंस द टर्म बार्डोलाट्री। तो बार्डोलाट्री वर्ड जो है, ये टर्म जो है वो किसने दिया था? तो ये याद रखिएगा, ये जी.बी. शॉ ने दिया था, ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और ये टर्म कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता है जो बार्ड ऑफ एवॉन कहते हैं ना विलियम शेक्सपियर को, क्योंकि एवॉन में इनका बर्थ हुआ था, तो बॉर्न तो वहाँ से लिया गया है, बॉर्ड, BROD, ठीक। उसके बाद ग्रीक वर्ड लिया गया है लेट्रिया। लेट्रिया मतलब क्या होती है? वर्शिपिंग, ठीक। और इन्होंने जी.बी. शॉ का एक वर्क है 3 प्लेस फॉर प्योरिटिज्म, 1981 में आया था। और इसके प्रीफेस में इन्होंने ये टर्म यूज़ किया है किसके लिए? शेक्सपियर के लिए। इसीलिए शेक्सपियर को बार्डो लेट्रो भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इन्होंने एक तरीके से इसको क्रिटिसाइज़ किया है शेक्सपियर को, ये याद रखिएगा जी.बी. शॉ ने, कि शेक्सपियर जो है वो क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स को रखते हैं बट उसके सॉल्यूशंस नहीं बताते, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने इंसल्ट की थी एक तरीके से। तो ये टर्म याद रखिएगा, आप अगर गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा ये टर्म, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाउ मेनी पोएम्स इन द पैशनेट पिलग्रिम्स। आपको पता ही पैशनेट पिलग्रिम्स के बारे में, तो 1599 में आई थी। और ये 20 एंथोलॉजी है, कितनी पोएम्स की? 20 पोएम्स की। और इसे पब्लिश कौन किया था? विलियम जैगर्ट के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आज आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फैक्ट्स मिले होंगे। अगर मिले हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू एस्पिरेंट।